UIDAI की क्या मजबूरी? अब क्यों SIR जरूरी? आबादी से ज्यादा आधार कार्ड, घुसपैठ पर नहीं लग रही लगाम, नियमों में बड़ा बदलाव, अब नया आधार बनवाना ना होगा आसान। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या पुराने आधार कार्ड में नाम, पता या फोटो बदलवाना चाहते हैं तो अब सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों का विशेष तौर पर खासा ध्यान रखना होगा। साथ ही अब अगर आप आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि UIDAI की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिनका सीधा सीधा असर आधार कार्ड धारकों पर पड़ने वाला है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने 2025-26 के लिए आधार कार्ड अपडेट करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की नई सूची जारी की है। नए वर्ष 2025-26 में UIDAI ने आधार कार्ड में संशोधन कराने और आधार कार्ड को अपडेट कराने की प्रक्रिया को और ज्यादा सटीक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 4 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्यता तय की है। आप UIDAI की साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी UIDAI ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका सीधा सीधा उद्देश्य आधार कार्ड की व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। जानकार मान रहे हैं कि UIDAI ने इसके पीछे SIR यानी सिंगल आइडेंटिटी रेजुलेशन प्रणाली का इस्तेमाल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर SIR प्रणाली पर इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर SIR प्रणाली है क्या और बदलते समय के लिए ये इतनी जरूरी कैसे है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है। SIR एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न डेटा स्रोतों में व्यक्तियों की पहचान को जोड़ने और सत्यापित करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कम करना, डेटा सटीकता में सुधार करना और विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच को व्यवस्थित करना है। ये सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति की जानकारी केवल एक बार दर्ज की जाए और विभिन्न विभागों में इसका उपयोग किया जा सके। इन दिनों एक सवाल भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और ये खुलासा आधार कार्ड को संरक्षित करने वाली UIDAI की तरफ से किया गया है। UIDAI का कहना है कि देश भर में आधार कार्ड की संख्या देश की आबादी से ज्यादा है। इस खुलासे के बाद मंथन गहरा गया है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि ये गंभीर चिंता का विषय है, जिसके जवाब में पता चलता है कि आबादी से ज्यादा आधार कार्ड होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें टेक्निकल मिस्टेक की वजह से एक व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक आधार कार्ड का हो जाना, मृतकों के आधार कार्ड संचालन प्रक्रिया में बने रहना, विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड बनाए जाना, स्थानीय प्रशासन को चकमा देकर घुसपैठियों द्वारा आधार कार्ड बनवाए जाना वगैरह वगैरह। आधार इन दिनों काफी चर्चा का विषय है। काफी घमासान के बाद विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में मतदाता सूची संशोधन में आधार को वैध दस्तावेज मानने को कहा और ये भी कहा कि अगर ECI मतदाता सूची में आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को किन्हीं कारणवश मानने से इनकार करता है तो उसे वैलिड रीजन देने होंगे। इसी पर अब राजनीतिक घरानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आधार कार्ड सिटीजनशिप का कोई सबूत नहीं है। वो एक कहीं कोई आप निवास कर रहे हैं कहीं पे कि आप रेजिडेंट है उतने भर का है। आधार कार्ड के पीठ पे ही लिखा रहता है कि इट्स नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इसलिए और फॉर बीइंग ए वोटर बनने के लिए आपका भारत का नागरिक होना सबसे पहली आवश्यकता है, वो अंडर आर्टिकल 326। तो अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया, कोई मैंडेट इशू नहीं किया, सिर्फ कहा कि इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस पर विचार कर रहा है, जो अथॉरिटीज हैं उनको डिस्क्रिशन है, वो इस हिसाब से विचार करेंगे। अब आप देख लें, बिहार की बात करें तो सिर्फ एक किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र आवश्यक था। वहां पे जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन सब जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्याज की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों लाख में है। तो अब जैसे ही वोटर बनने के लिए आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी तो सिर्फ एक जिले में, किशनगंज में 2.5 लाख के लगभग एप्लीकेशन पड़ गए आवास प्रमाण पत्र इशू करने के लिए और लाइन में लग के लोग। तो इसी से आप समझ सकती हैं। और एक विशेष समुदाय के लोग,
इसी से इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है और इलेक्शन कमीशन ने इन पेपर्स को, आईडी कार्ड, जो इलेक्शन आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, इतना फेक मात्रा में ये इशू हुआ है और बना है कि इसको अलग किया गया था। धन्य है सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने स्टे नहीं दिया और ये प्रक्रिया चलेगी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही आवश्यक था, अब चल रहा है, ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी जिन वोटर्स की बुनियाद पे 2024 में वोटर लिस्ट की बुनियाद पे वो जीती, आज उन्हें डर क्यों लग रहा है 2025 में? डर इसलिए है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरा जड़ है उसको खोदने का काम आदरणीय तेजस्वी जी की क़यादत में पूरा इंडिया ब्लॉक कर रहा है और ये नीतीश जी की आखिरी सरकार होगी। शायद उनकी पार्टी का भी ये आखिरी समय चल रहा है जब पूरी पार्टी को खत्म करने की साजिश बीजेपी से ही चल रही है। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राशन कार्ड की बात कही, आधार की बात कही, दूसरे आईडीज की बात कही, ये भी एक बड़ा रिलैक्सेशन है। अगर ये राइट्स मिल जाते हैं तो वो जो लोग हैं वो बेदखल नहीं हो पाएंगे। साथ साथ जो इसमें एनआरसी कराने का जो पूरा खेल है, ये एक ऐसा खेल है जो भारत के हमारे करोड़ों जो गरीब गुरबा हिंदू हैं, मजदूर हैं, मुसलमान तो किनारे रखिए आप, वो इसमें प्रभावित होंगे। जिनके पास जमीनें नहीं, जिनके पास कागजात नहीं हैं, वो नागरिकता से बेदखल होंगे, वो वोटिंग राइट से बेदखल होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। लेकिन आने वाली सरकार में, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब बिहार के लोग देने वाले हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि ईसीआई एससी के अनुरोध पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और भी किसी आईडी कार्ड को बिहार मतदाता सूची में कंसिडर करता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी के जो आरोप लगा रही है वो वाकई में काफी गंभीर है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का भी ये कहना बहुत वाजिब है कि यही मतदाता सूची पिछले चुनाव के लिए बीजेपी के लिए सही कैसे थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।